नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पर बेस्ड। इसके पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन लिया है वो है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डेल एफ। ठीक है, हमें डेल डेल एफ का क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट 1 -2 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो सरफेस गिवन है, इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, वेयर एफ इज इक्वल टू 2x पर क्यूब वाई स्क्वायर जेड पे पावर 4। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जनरली क्या करना है, जनरली हमें डेल डेल एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पर। उसके बाद जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस गिवन सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस सरफेस का नॉर्मल निकालना होगा, फिर उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालना होगा और फिर उस यूनिट वेक्टर को डायरेक्शनल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हम लोग को यहाँ पर डेल डेल एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, गिवन है f का वैल्यू जो है 2x पर क्यूब वाई स्क्वायर जेड पे पावर 4। तो पहले क्या करना होगा, डेल f का वैल्यू निकालना होगा। अब डेल क्या होता है आपको पता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, एंड f का वैल्यू क्या गिवन है, 2x पर क्यूब वाई स्क्वायर जेड पे पावर 4। ये जो टर्म है इसको क्या करना होगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होगा। कुछ ऐसे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट 2x पर क्यूब वाई स्क्वायर जेड पे पावर 4 प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई 2x पर क्यूब वाई स्क्वायर जेड पे पावर 4 प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड 2x पर क्यूब वाई स्क्वायर जेड पे पावर 4। ओके, नाउ अब पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहले इस टर्म को क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट पर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर एक x पर क्यूब है, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा तो यहाँ 6x स्क्वायर आ जाएगा, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वाई स्क्वायर जेड पे पावर 4 आई कैप प्लस, अब इस टर्म को क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक y है आपके पास, देख रहे हैं वाई स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2y, तो 2y और 2 4 हो जाएगा, और इधर है x पर क्यूब y z पे पावर 4। ठीक है, सिर्फ y वाला डिफरेंशिएट होगा, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नाउ के कैप, अब इस टर्म को भी z के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें जो z है ना सिर्फ यही डिफरेंशिएट होगा, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो x पर क्यूब वाई स्क्वायर तो बिल्कुल सेम आएगा, और z पे पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 और z पर क्यूब मिलेगा, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x पे क्यूब वाई स्क्वायर z पे क्यूब मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गया भैया डेल एफ का वैल्यू। अब चलिए डेल डेल एफ का वैल्यू निकालते हैं। तो डेल डेल एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल के रखे हैं, देखिए आपके सामने है। हमने क्या किया, पहले डेल एफ का वैल्यू निकाला और फिर डेल डेल एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब जनरली आपको पता है कि डेल का वैल्यू क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, एंड डेल एफ का वैल्यू हम लोग जो अभी निकाले यहाँ पर, इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट किए हैं। ओके, ठीक है, अब जनरली क्या करना है कि देखिए यहाँ पर आई कैप और आई कैप है, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और डेल बाई डेल एक्स और ये वाला टर्म बचेगा, इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जे कैप और जे कैप वाला भी साथ में आएगा और के कैप वाला भी साथ में आएगा, और फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डेल डेल एफ का वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड पे पावर 4 प्लस 4x पे क्यूब जेड पे पावर 4 प्लस 24x पे क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया डेल डेल एफ का वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया ये डेल डेल एफ का वैल्यू। नाउ अब हमें क्या करना था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डेल एफ निकालना था। तो डेल डेल एफ का वैल्यू आ गया, तो अब आसानी से हम लोग
डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपके सामने हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डेल एफ, जनरली डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है ये ग्रेडियंट की तरह ही होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, डेल ब्रैकेट डेल डेल एफ करना होगा। अब डेल का वैल्यू क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, एंड इधर डेल डेल एफ का ये जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके नाउ अब इसमें क्या है, इधर जो हम लोग डेल डेल एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, इसमें कहीं पर भी आई कैप जे कैप या के कैप तो है नहीं, तो क्या करना होगा, इस टर्म को पहले डेल बाई डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इस टर्म को डेल बाई डेल वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इस टर्म को डेल बाई डेल जेड से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पार्शियली एक बार इसको x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरी बारी में y के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, फिर तीसरी बारी में z के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ जो रिजल्ट हम लोगों ने लिखा है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, 12y स्क्वायर जेड पे पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर जेड पे पावर 4 प्लस 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप, ठीक है, प्लस 24x वाई जेड पे पावर 4 प्लस 48x पर क्यूब वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 48x वाई स्क्वायर जेड पर क्यूब प्लस 16x पर क्यूब जेड पर क्यूब प्लस 48x पर क्यूब वाई स्क्वायर जेड के कैप। ओके, तो ये तो आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वैल्यू। नाउ हमें क्या करना था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग निकाल लिए हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डेल एफ एट पॉइंट 1 -2 1 इज, सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की जगह पर 1 रख दीजिए, -2 जो है ये y का वैल्यू है, एंड अगेन ये जो 1 है ये z का वैल्यू है, ठीक है। x की जगह पर 1 रख दीजिए, y की जगह पर -2 रख दीजिए, और जो z है उसके जगह पर 1 रख दीजिए, तो आपको जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा डेल डेल एफ का एट पॉइंट 1 -2 1, जो होगा 348 आई कैप माइनस 144 जे कैप प्लस 400 के कैप, ठीक है ना। अब इसके आगे का क्या कहानी है, इसके आगे हमें कह रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव लाई करता है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस सरफेस का नॉर्मल निकालना होगा, ठीक है ना। इस सरफेस का क्या करना होगा, नॉर्मल निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। इस सरफेस का नॉर्मल निकालना है। तो देयरफॉर नॉर्मल कैसे निकलेगा, जनरली क्या होता है ना, किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल होता है ना वो ग्रेडियंट होता है। मतलब अगर आप इस सरफेस का ग्रेडियंट निकाल देते हैं तो आपको इस सरफेस का नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि जो ग्रेडियंट होता है वो किसी भी सरफेस के नॉर्मली ही लाई करता है, ठीक है। तो क्या होगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ब्रैकेट, इधर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर। ओके, अब देखिए इधर आई कैप जे कैप के कैप तो है नहीं, तो क्या करना होगा, इस टर्म को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई ब्रैकेट एक्स माइनस जेड स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से के कैप के लिए लिख लीजिए के कैप डेल बाई डेल जेड ब्रैकेट एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके, डिफरेंशिएट करके देखिए इसको कितना आ रहा है, आई कैप, देखिए अब जो है ये जो टर्म है ना, इसको क्या करना होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट पे। तो देखिए x कहाँ है, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, ठीक है। तो दोनों ही सिंगल x से डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इधर बचेगा वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 बच जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें तो जेड स्क्वायर है, सिर्फ x तो है नहीं, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। चलिए जे कैप निकाल के देख लेते हैं, y के रिस्पेक्ट पे निकालना है, तो y तो सिर्फ इसी में, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2x y z। चलिए के कैप की तरफ बढ़िए, अब z के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, तो इधर दो ऐसा टर्म्स है जिसमें z है, तो क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बचेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z बचेगा।
अब क्योंकि देखिए जनरली क्या है ना कि इस नॉर्मल, ये जो सरफेस है इस सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो इस सरफेस का नॉर्मल निकालिए। अब इस सरफेस का नॉर्मल हमें निकालना है किस पर, इस पॉइंट पर। ओके, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग डेल डेल एफ का इसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो क्या करना होगा, नॉर्मल एट पॉइंट 1 -2 1 निकालना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y का -2 और z का भी 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इधर आपको मिलेगा i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। आपको इसका वैल्यू मिलेगा जब आप x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, y का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा और z का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो ठीक है, अब ये तो भाई नॉर्मल आ गया इस पॉइंट पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे इस नॉर्मल का, और जो यूनिट वेक्टर आएगा उस यूनिट वेक्टर को डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हम लोग निकाले उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब जनरली क्या है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, आपको पता है, एरो आर बाई मॉड एरो आर तरीके से निकालते हैं हम लोग। तो क्या करना होगा, जो भी वेक्टर है वो लिख लीजिए यहाँ पर, आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप बाई अंडर रूट में इसको ले लीजिए, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 + 16 + 4 ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 बाई अंडर रूट 21 आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोगों को रिक्वायर्ड जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो हमें मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पर आया था 348 आई कैप माइनस 144 जे कैप प्लस 400 के कैप आया था। तो यहाँ पे लिखिए कि हैंस रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 21 आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें मिला था वो कितना था 348 आई कैप आपके सामने है माइनस 144 जे कैप प्लस 400 के कैप, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप और आई कैप 1 बाई अंडर रूट 21 रखते हैं, आई कैप और आई कैप का वैल्यू 1 होगा तो इधर 348 आ जाएगा, जे कैप और जे कैप का वैल्यू 1 होगा तो और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 144 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 4 4 16 1 17 1 कैरी एन 576 हो जाएगा। इधर क्या होगा, के कैप का वैल्यू 1 होगा और 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा 800, ऐड करके आप इसका वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो क्वेश्चंस नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।